हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर शो जिसका नाम है लर्निंग टेबल। तो आज हम बात करेंगे नस्ट के एंटीट्यूड्स के बारे में। उम्मीद है आप में से बहुत से बच्चों ने NET 1, 2 और 3 दिया होगा और काफ़ी अच्छे मार्क्स स्कोर किए होंगे, तो आपको बेस्ट ऑफ लक। लेकिन जिन्होंने NET 1, 2 और 3 नहीं दिया, तो उनके लिए NET 4 की सूरत में एक और मौका मौजूद है। तो आप जल्दी से इसकी रजिस्ट्रेशन करवा लें क्योंकि इसकी लास्ट डेट 26 जुलाई है और इसके बाद 27 जुलाई से ऑनवर्ड इसके टेस्ट कंडक्ट हो रहे हैं। तो लेकिन हम आज NET के बारे में बात बिल्कुल नहीं कर रहे, हम कर रहे हैं द स्टेप्स एंड प्रोसीजर्स आफ्टर NET। तो सबसे पहला जो प्रोसीजर है वो ये है कि आपने जिस दिन आपका रिजल्ट आना है उसके एक हफ्ते बाद आपकी मेरिट लिस्टें लगना शुरू हो जाती हैं। तो आपने सबसे पहले अपना मेरिट नंबर देखना है और वो मेरिट नंबर आप इस वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। मेरिट नंबर जब आपने देख लिया उसके फौरन बाद सबसे इम्पोर्टेंट काम जो आपने करना है वो अपने हॉस्टल की बुकिंग है, और वो भी ऑनलाइन ही होती है और वो भी इसी वेबसाइट से होगी। मैं क्यों कह रहा हूँ वो इतनी इंपॉर्टेंट है, उसकी वजह ये है कि अगर आप आउट ऑफ सिटी हैं, रावलपिंडी या इस्लामाबाद से नहीं है, तो आपको बहुत मसला होगा अगर आप इस अपॉर्चुनिटी को मिस कर देते हैं। वो ऐसे क्योंकि नस्ट का जो हॉस्टल है उसकी सीट्स बहुत कम होती हैं और अगर आपने जल्दी अप्लाई नहीं किया तो आप वो गंवा देंगे, और अगर आपने गंवा दी वो अपॉर्चुनिटी तो आपको बहुत ही महंगा और गैर मेयारी हॉस्टल मिलेगा। तो इसलिए कह रहा हूँ कि फ़ौरन बाद अपना मेरिट नंबर देखने के फ़ौरन बाद आपने हॉस्टल बुक करवा लेना है। और हॉस्टल के चार्जेस कुछ यूँ हैं जो आपकी स्क्रीन पे शो हो रहे हैं कि कुछ सिक्योरिटी चार्जेस हैं 19,000। ये एक बार ही आपने पे करने हैं 4 साल में शुरू में, और ये रिफंडेबल होते हैं 4 साल के बाद। जब आप निकलेंगे तो ये आपको मिल जाएंगे वापस। उसके बाद 24,000 आपने इकट्ठा पे करना है पर सेमेस्टर, और ये हॉस्टल रेंट होता है जो तकरीबन 4,000 पड़ता है। आपको देख रहे हैं स्क्रीन पे 24,000। और लेकिन ये आपने देना होता है इकट्ठी, किस्तों में नहीं। लेकिन जो हॉस्टल मेस है वो पर मंथ होगा, वो होगा 6,500 रुपया। आपकी स्क्रीन पे भी शो हो रहा होगा। तो कुछ ज़्यादा महंगा नहीं है। और आपको हॉस्टल के अंदर, हॉस्टल से कहीं जाना हो, अपने स्कूल जाना है इंजीनियरिंग के, या बाहर जाना है, तो आपको शटल फ्री मिलेगी। ये भी बताता चलूँ आपको साथ में। उसके बाद आ जाएं, अभी मैं आपको बता दूं कि मेरिट नंबर लेने के बाद जब आपने अपना मेरिट नंबर देख लिया और हॉस्टल बुक करवा लिया, तो अब बहुत से बच्चे होते हैं जो कि फ़ी पे नहीं कर सकते। तो उनके लिए खुशखबरी ये है कि अगर आपको ये मसला है फ़ी का, तो नस्ट एक देती है स्कॉलर जिसका नाम है NNBS। स्कॉलरशिप का नाम है NNBS, यानी कि नस्ट नीड बेस्ड स्कॉलरशिप। और ये होती है उन बच्चों के लिए जो कि फ़ी पे नहीं कर सकते। तो ये साथ ही आपने इसके लिए अप्लाई कर देना है, और ये भी आपको इसी वेबसाइट पे फॉर्म्स का भी मिल जाएगा। तो आपने इसके लिए ज़रूर अप्लाई करना है। अगर आप फ़ी पे नहीं कर सकते तो आपको सारी फ़ी माफ़ होगी टोटली, लेकिन ये चार्जेस माफ़ नहीं होंगे हॉस्टल के। और नस्ट की जो रजिस्ट्रेशन है और या उसकी सिक्योरिटी है वो माफ़ नहीं होगी, लेकिन सेमेस्टर फ़ी आपको माफ़ होगी। चलें अब बात करते हैं उसके बाद फ़ीस स्ट्रक्चर के बारे में, क्योंकि बहुत से बच्चों को फ़ीस स्ट्रक्चर का नहीं पता होता। और यहाँ पे मैं आपको वाज़ेह कर दूँ कि इंजीनियरिंग और दूसरे सब्जेक्ट्स के लिए फ़ी टोटली डिफरेंट है। अगर आप किसी इंजीनियरिंग कोर्स में जा रहे हैं तो फ़ी कम होगी, लेकिन अगर आप किसी बिजनेस के फील्ड में जा रहे हैं तो फीस ज़्यादा होगी। तो फीस का कुछ स्ट्रक्चर यूँ है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, अगर आप इंजीनियरिंग और IT के शोबे में जा रहे हैं तो सिक्योरिटी डिपॉजिट होगा 10,000 रुपये।
एडमिशन फ़ी होगी 35,000 रुपये। ये असेंशियल है, ये देनी ही देनी है। अगर आपने स्कॉलरशिप लिया भी हुआ है तो आपको ये पे करनी पड़ेगी। उसके बाद आती है ट्यूशन फ़ी। ये पर सेमेस्टर अब 1 लाख हो गई है फिल वक्त तो। और 2700 रुपये आते हैं चार्जेस ऑफ लाइब्रेरी और कुछ और चार्जेस जिम के। तो ये भी आपने पे करने ही करने हैं, सिर्फ आपको स्कॉलरशिप मिलेगी ट्यूशन फ़ी पर। लेकिन अगर आप आर्किटेक्चर, सोशल साइंस एंड बिजनेस स्टडीज़ में जा रहे हैं, आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट तो तकरीबन सेम है, वो भी 10,000 है, और एडमिशन फ़ी भी बिल्कुल सेम है 35,000 रुपये। लेकिन ट्यूशन फ़ी जो है वो 1,15,000 हो जाएगी। लेकिन अगर आपने NNBS लिया हुआ है तो ये भी माफ़ होगी, इसमें भी मिलेगा आपको। और 2700 रुपया वो भी सेम है तकरीबन। अगर आप चाहते हैं कि हम NNBS के अप्लाई करने के प्रोसीजर्स आपको बताएं तो आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको लगता है कि हमने कुछ मिस कर दिया इसमें, तो वह भी आप हमें कमेंट्स में ज़रूर आगाह कीजिएगा। हम उसके बारे में डिटेल वीडियो नेक्स्ट टाइम बना देंगे। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।